श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। सनातन संस्कृति के ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की वो गुड़ बातें अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 9। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, विश्वरूप के 3 मुख थे। वे एक मुख से यज्ञ में सोमवली लता का रस पीते थे, दूसरे से मदिरा पीते थे तथा तीसरे से अन्न आदि का भोजन करते थे। अस्तु, कुछ दिनों पश्चात इंद्र ने विश्वरूप से कहा, हे महात्मन, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ, अंतः आप यज्ञ करावे। विश्वरूप द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर इंद्र ने यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर यह कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य कन्या है, अंतः तुम हम लोगों के कल्याण के निमित्त यदि यज्ञ में एक आहुति दैत्य का नाम की भी दो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। विश्वरूप ने उस दैत्य की बात मानकर यज्ञ कराते समय धीरे धीरे दैत्यों का नाम लेते हुए उनकी आहुतियां भी देना प्रारंभ कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि देवताओं द्वारा यज्ञ किए जाने पर भी दैत्यों का तेज नहीं घटा। हे राजन, जब इंद्र को इस घटना का पता चला तब उसने क्रुद्ध होकर विश्वरूप के तीनों मस्तक काट डाले। उस समय विश्वरूप के मद्यपान करने वाले मुख से भ्रमर, भौरा, सोमवली लता का रस पीने वाले मुख से कतर तथा अन्न भक्षण करने वाले मुख से तीतर नामक जीवों की संसार में उत्पत्ति हुई। विश्वरूप का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके कारण उसका स्वरूप बदल गया। देवताओं द्वारा 1 वर्ष तक पुरस्चरण किए जाने के बाद भी जब इंद्र का वह पाप नहीं छूटा, तब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग कर दिए। उनमें एक भाग पृथ्वी को दिया, जिसके कारण वह कहीं कहीं ऊपर हो गई है। मनुष्य को चाहिए कि उस पृथ्वी पर बैठकर कभी पूजा पाठ आदि न करे। उस समय ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को यह वरदान भी दिया कि उसके गड्ढे अपने आप भर जाएंगे। ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग वृक्षों को दिया गया, जिसके कारण कोई कोई वृक्ष गोंद अथवा लाही लग जाने से सूख जाते हैं। गुगुल के अतिरिक्त प्रत्येक गोंद को अपवित्र समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि उनका धड़ कट जाने पर भी यदि जड़ बनी रहे तो वे पुनः बढ़कर हरे भरे हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रति महीने रजस्वला होती है। रजस्वला स्त्री की संज्ञाएं इस प्रकार समझनी चाहिए: पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन रज की, चौथे दिन उनकी शुद्धि होती है। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को ममतामयी बनने का वरदान दिया है। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण पानी पर फैस तथा बुलबुले उठते हैं। उन्होंने जल को यह वरदान भी दिया कि जिस वस्तु में पानी को डाल दिया जाएगा वह अधिक हो जाएंगी। इस प्रकार ब्रह्म हत्या के 4 स्थानों में बढ़ जाने पर इंद्र शुद्ध हो गया। तब वह पुनः आनंदपूर्वक अपना राज्य करने लगा। हे परीक्षित, जब त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप के मारे जाने का हाल सुना तो उसने अत्यंत क्रोधित होकर ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिससे इंद्र को मारने वाला एक पुरुष की उत्पत्ति हो। परंतु श्री नारायण जी की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र को इस प्रकार उलट दिया कि उस पुरुष की मृत्यु इंद्र द्वारा हो जाए। त्वष्टा का हवन पूर्ण होने पर अग्निकुंड में पर्वत के समान विशालकाय कृष्ण वर्ण गदा तथा खड्गधारी एक महाबली दैत्य की उत्पत्ति हुई। एक बाण जितना दूर जाता है उतना शरीर उस दैत्य का प्रतिदिन बढ़ता था। अंतः त्वष्टा ने उसका नाम उत्तरासुर रखा तथा उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई विश्वरूप का वध किया है, अंत तू इंद्र को मारकर अपने भाई का बदला ले। त्वष्टा के मुख से यह वचन सुनकर वह उत्तरासुर पल भर में ही इंद्र के पास जा पहुंचा तथा उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारने लगा।
उस दैत्य का भयानक स्वरूप देखकर तथा उसकी घोर गर्जना सुनकर इंद्र सहित सब देवता अत्यंत भयभीत हो गए। इस समय उत्तरासुर ने इंद्र को अपने मुंह में निगल जाने की अभिलाषा की। उस समय इंद्र आदि सभी देवता ने उसके ऊपर अपने अपने शस्त्र अस्त्र चलाना आरंभ कर दिए, परंतु वह दैत्य उन सभी अस्त्रों को सहज ही में निगल गया। यह दशा देखकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर वहां से भाग खड़े हुए तथा श्री नारायण जी की शरण में जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे दीन बंधो, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस दैत्य के हाथों से हमारे प्राण बचाइए। हम सो लोग स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। जिस प्रकार श्रावण भादो मास में कोई मनुष्य कुत्ते की पूंछ पकड़कर गंगा को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके भजन और स्मरण के बिना कोई भी प्राणी भवसागर से पार नहीं जा सकता। हे परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें अपना भक्त जानकर अपने 16 पार्षदों सहित चतुर्भुजी स्वरूप से दर्शन दिया। उस समय भगवान त्रिलोकीनाथ को देखते ही इंद्रादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करनी आरंभ की, हे त्रिभुवनपति, आप यज्ञ रूप है, अंत हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद तथा शास्त्र आपकी श्वास से उत्पन्न होने पर भी आपके आदि तथा अंत को नहीं जान पाए हैं, इसलिए हम आपको नारायण स्वरूप तथा वासुदेव स्वरूप जानकर दंडवत प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, महान योगियों तथा परमहंसों के हृदय में आपके चरण कमल 8 प्रहर निवास करते हैं। अंत हम सब भी आपके उन पवित्र चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हैं। हे भगवान, संपूर्ण देवता तथा मनुष्य आपके ही बनाए हुए हैं। इस समय आप उत्तरासुर को मारने का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा वह सब देवताओं तथा मनुष्य को मार डालेगा। हे प्रभु, उत्तरासुर के कारण आपके सभी दास अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। उन्हें रात्रि को निद्रा भी नहीं आती है। हे नाथ, अपना समय प्राप्त करके सब लोगों की वृद्धि होती है। यह समय देवताओं की वृद्धि का था, परंतु इसके विपरीत उत्तरासुर आदि दैत्यों की वृद्धि हो रही है। इसलिए आप हम सब लोगों को दीन तथा दुखी जानकर अपनी कृपा बरसाए। हे परीक्षित, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे इंद्र, तुमने अपने अज्ञान के कारण ब्राह्मण का वध किया, यह सब उसी का फल है। अब हम तुम्हारी रक्षा का उपाय बताते हैं। सुनो, उत्तरासुर के शरीर पर कोई शस्त्राघात नहीं पहुंचा सकता। अंत तुम लोग परम तपस्वी दधीची ऋषि से उनकी हड्डियां मांग लाओ। उस हड्डी का वज्र बनाकर जब तुम उत्तरासुर को मारोगे तो दधीची ऋषि के तप के प्रताप से वह वज्र उत्तरासुर के अंग अंग को काट डालेगा। इतना कहकर श्री नारायण जी अंतर्धान हो गए। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा 6ष्ठम स्कंद अध्याय 9वां समाप्त।